हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी लेवल का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है, इफ़ x इक्वल टू क्यूब रूट 28 और y इक्वल टू क्यूब रूट 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस y²। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें x गिवन है। जैसे कि यहाँ पर हमें x गिवन है क्यूब रूट 28, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसके दोनों तरफ क्यूब करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा x की क्यूब और यहाँ पर आएगा क्यूब रूट 28 पे के बाहर क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास इस तरह से होता है क्यूब रूट, देखिए इस तरह से। तो हम अगर उसको लिखेंगे तो हम इस तरह से बाहर ब्रैकेट के इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी की तरह से हम लिखेंगे इसको, x की क्यूब इज इक्वल टू 28 के 1/3 और इस तरह से यहाँ बाहर ये वाला 3। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे तो ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो x की क्यूब इज इक्वल टू 28 1/3 इंटू 3, यहाँ कैंसिल हो गया 3 से 3। तो यहाँ पर हमारा x की क्यूब जो है वो 28 के इक्वल आ गया। अब आगे चलते हैं। हमें जैसा कि आगे दिया हुआ है कि y जो है, y हमें गिवन है क्यूब रूट 27। यहाँ पर भी हम y की क्यूब निकाल लेंगे जिस तरह से हमने ऊपर क्वेश्चन किया था अभी। तो y की क्यूब निकालने के लिए दोनों तरफ हम इसके क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो गया y की क्यूब इज इक्वल टू 27 और यहाँ पर क्यूब। अब यहाँ पर y की क्यूब इज इक्वल टू 27 1/3, यहाँ बाहर 3। वैसे ही ऊपर की तरफ एक्सपोनेंट में फॉर्मूला होता है x की वैल्यू m, बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। 27 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल यहाँ। तो y की क्यूब जो है वहाँ 27 के इक्वल आ गई। हमने यहाँ पर x की क्यूब भी निकाल ली है और y की क्यूब भी निकाल ली। तो अब हम जो है क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस XY प्लस XY प्लस y²। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ x माइनस वाई से, जिससे कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ x माइनस वाई से ऊपर नीचे। हम इस तरह से, जैसे कि आप फ्रैक्शन में देखते हैं, हम फ्रैक्शन में भी किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं सेम नंबर से। तो हम इसी तरह से ये जो फ्रैक्शन है हमारी, इसको मैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y², जो कि होता है x की क्यूब माइनस y की क्यूब। तो बाकी एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई माइनस, ऊपर हो गया x माइनस वाई और नीचे हो गया x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y², इस तरह से। अब देखिए हम बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। मैंने जो लास्ट पार्ट है जो नीचे विजिबल नहीं है वो दोबारा से यहाँ लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से हमारे पास अब ये है। तो अब यहाँ पर क्या है कि x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y² जो है फॉर्मूला होता है। तो ये इसको अगर हम देखें तो 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा है। तो ये होता है x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब जो है वो x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y² के इक्वल होता है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया और यहाँ इससे पहले हमारे पास है x प्लस वाई। तो अब यहाँ पर हम x की क्यूब और y की क्यूब की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो x प्लस वाई
और माइनस यहाँ पर x माइनस वाई, और यहाँ x की क्यूब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ 28 है तो ये 28 पुट कर देंगे यहाँ माइनस का साइन, और y की क्यूब क्या है 27 है, यहाँ 27 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस, अब यहाँ पर x माइनस वाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। 1 को लिखना जरूरी है या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे हो गया ये। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि बाइनोमियल है ये। तो हम x माइनस वाई, सॉरी यहाँ है x प्लस वाई और माइनस, अब यहाँ दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये x जो है वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा ये, और y माइनस का है तो प्लस हो जाएगा ये। तो अगर हम देखें तो यहाँ x प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ पर जो है ये किसके इक्वल है हमारा, ये हो गया 2y के इक्वल, y प्लस वाई 2y। अब यहाँ पर हम वैल्यू देखें तो y की वैल्यू हमारी क्या थी, तो ये y की वैल्यू क्वेश्चन में जो है हमें गिवन होगी वो है हमारी क्यूब रूट 27। तो हम इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर गिवन है ना y की वैल्यू क्यूब रूट 27। तो अब यहाँ पर देखें तो 2 इंटू, अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है 27 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे तो 2 3 जा 6, इस तरह से इसका आंसर जो है 6 आ जाता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं तो आप क्यूब रूट के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है किस तरह से क्यूब रूट को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो 6 आ जाता है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।